सुबह से हम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे जी। अगर आप लोग ये समझते हैं हम संडे को बहुत काम करते हैं, बाकी दिनों में हमें काम करने का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। अ, हम संडे को भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी बैठे होते हैं और टीवी लगा के और बस ये सोच रहे होते हैं कि अभी कोई न्यूज़ आएगी। पार्लियामेंट कब बन रही है और पार्लियामेंट कब बनेगी, पंजाब की कब बनेगी, फेडरल गवर्नमेंट कब बनेगी, बस हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि हम एक इंतज़ार और कर रहे हैं और वो है आईएमएफ से पैसे आने का, जिसके लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल जो है वो हमें दे दिया है। जी हाँ, ग्रीन सिग्नल आ चुका है पाकिस्तान की तरफ, अब यकीनन हमें बहुत जल्दी जो है आईएमएफ से लोन भी और मिल जाएगा। $6 बिलियन का बताया जा रहा है। जो लोग हमें भारत से देख रहे हैं उनके लिए तो खैर 6 बिलियन कोई खास चीज़ नहीं है, इसलिए कि उससे ज़्यादा बजट तो सिर्फ कश्मीर में लगा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम कंट्री भी तो छोटी है ना, मतलब हम भारत जितना तो हमारा साइज भी नहीं है कि जिससे हम कोई कंपेयर करें, तो हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे। 6 बिलियन भी बहुत है, हम तो 1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रगड़ के हमने अपनी नाकें छोटी कर ली है, लेकिन ये है कि चले 6 तो मिल ही रहे ना, बाकी भी लोग करेंगे। अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम मांगने के लिए निकलेंगे। अभी गवर्नमेंट आएगी ना हमारी, उसके बाद देखिएगा कि कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे होंगे और कभी शहबाज शरीफ साहब कहीं। क्या आप ये मत समझिए मैं मांगने आया हूँ। वो तो आपको याद ही है ना, उनका बड़ा मशहूर किस्म का उनका डायलॉग है, जो वो कह रहे थे कि मैं मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो देख लेते हैं वैसे हम, अगर आप कहते हैं तो। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, क्योंकि अभी तो हम सर के बल खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक हमने कमाना शुरू नहीं किया है। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब जब दोबारा एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आएँगे, उसके बाद उनको अपनी ये स्टेटमेंट याद रहती है या नहीं याद रहती। लेकिन ख़ैर हमें ये ज़रूर है कि मेरा ख़्याल है कि अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। नए साल में नया सोचिए शहबाज शरीफ साहब, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ की लिस्ट बनाइए जिनसे अभी तक हमने पैसा नहीं लिया है। हम निकलवा नहीं सके या हम गए नहीं, हमारे दिमाग में उनका नाम नहीं आया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अब आप नई लिस्ट बनाइए और उस नई लिस्ट में उन लोगों के नाम ऐड कीजिए, उन कंट्रीज़ के नाम ऐड कीजिए, जो अभी तक हमें कर्ज़ा देने से बचे हुए हैं, या हमने जिनसे अभी तक लोन नहीं लिया है, तो हम ताकि उनका रुख करें। जो पुराने वाले हैं, वो तो अब आँखें दिखाने लग गए हैं जी। हाँ, देखो ज़रा, अगर थोड़े दिन हमने उनसे पैसे माँग लिए और उसके बाद हमने वापस नहीं किए और हमने कह दिया कि दे देंगे, भाग नहीं रहे, तो इस बात पे जो है वो मतलब नाराज़ हो जाते हैं वो तो। चलें, जो काफ़िर कंट्रीज़ हैं, जैसे कह लें अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या कोई और ऐसी कंट्री जो यूरोपियन कंट्री से अगर हम कुछ लेते हैं, तो वो तो फिर भी कुछ आँखों में उनके लिहाज़ होता है। लेकिन ये इस्लामिक कंट्री वाले, सऊदी अरब वाले, तो ये कहा जाते हैं एकदम खाने के लिए। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, और साथ ही जैसे मैंने कहा कि कुछ नई कंट्रीज़ के नाम भी आप लोग भी सोचिए। मेरे ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कुछ नाम सोचिए और हमें बताइए कि कौन-सी ऐसी कंट्रीज़ हो सकती है जिससे पाकिस्तान ने अभी तक कर्ज़ा नहीं लिया है, ताकि हम उनके पास लोन माँगने के लिए जाएँ। वैसे तो पड़ोस में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको तो पता ही है ना पड़ोस में किसका ज़िक्र कर रही हूँ। हाँ, तो हो सकता है कि वहाँ तक आवाज़ चली जाए मेरी। हो सकता है किसी वक़्त मोदी जी मेरा वीडियो देख लें और कहें चलो इन्हें भी कुछ 2-4 या 10-12 बिलियन डॉलर दे देते हैं, वो आगे जा रहे हैं। और 2027 में भारत, जैसे कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो इतना पैसा लेके क्या करेंगे? तो थोड़ा पैसा हमें भी दे दें, दुआएँ मिलेंगी, और दुआओं से कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो हो सकता है आप लोगों की कई प्रॉब्लम्स जो हैं, हमें पैसा देने से सॉल्व हो जाएँ। लेकिन ख़ैर वो तो अलग रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की। सऊदी अरब जब पैसा देता है, तो वो कहता है कि देखो, टच करने का नहीं, सिर्फ़ देखने के लिए दिया है, बैंक में रखो और उसके बाद वापस कर दो। लेकिन सऊदी अरब में जी एक जो है मॉडल, उनके बारे में कहा जा रहा है जी, मिस वर्ल्ड कंपटीशन में सऊदी अरब की अब फीमेल्स जाएँगी, वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेंगी। और इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ सोच लेना चाहिए, और पाकिस्तान को भी यकीनन अब यहाँ पे थोड़ा-सा मॉडर्न होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वही करते हैं जो सऊदी अरब करता है। अगर सऊदी अरब इज़राइल को मान जाएगा, तो हम भी मान जाएँगे। अगर सऊदी अरब अपने यहाँ थोड़ी मॉडर्न हो जाएँगे और कहेंगे कि यूरोप बनाने जा रहे हैं, तो हम भी यूरोप बनाने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो इसलिए हम ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे-जैसे मोहम्मद बिन सलमान आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे पाकिस्तान भी फॉलो करेगा, जो कि हमारी मजबूरी भी है और हमें शौक भी है। क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि हम तो अरबों की औलाद हैं, या फिर हम तुर्कों की औलाद हैं। तो तुर्कों को तो फिलहाल छोड़ दें, हम अरबों की औलाद अगर जितने लोग यहाँ पर हैं, तो वो तो फिर सऊदी अरब को यकीनन फॉलो करेंगे। और आई होप कि सऊदी अरब जो है, जब वो मॉडर्न होगा, वो बाकी दुनिया के साथ चलना शुरू कर देगा, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं काफी हद तक, तो पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्या